बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपका होस्ट राना नसीर अहमद जिन्नात के ठिकाने के साथ नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज एक नई लोकेशन पे आए हैं, नई जगह है, आपको मुकम्मल विज़िट करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे कैमरे की आंख में आ सके उसको कैप्चर भी करें। इस जगह पे हम पहले एक एपिसोड बना चुके हैं। वो हमारे साथ एक्चुअली वो थोड़ा सा मसला हुआ था, किसी ने चीज़ ने मुझे धक्का दिया, मैं गिरा, थोड़ी सी चोट आ गई। हमने वादा किया था आपसे कि हम इस जगह पे दोबारा आएंगे इंशाल्लाह और जो है ना दोबारा वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, एक थोड़े से मैं आपके साथ वजाहत करना चाहता हूँ। कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज किए कि आप ऐसा क्यों कहते हैं नमस्कार या इस तरह, क्योंकि आप मुसलमान हैं। तो मैं उन दोस्तों के नॉलेज के लिए ये उनके बताना चाहता हूँ। देखें, हमारा जो मज़हब है इस्लाम, हमारा मज़हब हमें मोहब्बत, प्यार और शांति का दर्स देता है। और मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी ऐसा मज़हब नहीं कि जो मोहब्बत और प्यार और शांति का दर्स नहीं देता। ठीक है, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत ये करता चलूँ कि ये जो लोग हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो उनकी खुशी के लिए हम उनकी ज़बान में उनको सलाम कहते हैं। ये कोई ऐसी बुराई नहीं है, गलत नहीं है। देखें, मैं थोड़ा सा इसके एक्सप्लेन करता चलूँ आपको, ताकि आपकी समझ में इजी से आ जाए। जैसे कि हम पंजाबी में बोलते हैं, हाँ भाई क्या हाल है, की हाल है, हाँ भाई की हाल है। और उर्दू में हम कहते हैं क्या हाल है। इंग्लिश में कहते हैं कि हाउ आर यू। अब हाउ आर यू कहने से हम यहूदी नहीं हो जाते या इस तरह। तो इस ये अस्सलाम वालेकुम, ये भी इसका मतलब भी सलामती है। नमस्कार का मतलब भी ये है, प्रणाम का मतलब भी ये है, और सत श्री अकाल का मतलब, यानी कि ये एक इसमें कुछ गलत नहीं है। ये थोड़ा सा मैं दोस्तों को बताना चाहता था। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत फ़ख्र है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हज़ार शुक्र अदा करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह ताला को मानने वाला हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मल पे यकीन रखने वाला, जन्नत दोज़ख पे, मरने के बाद जीने पे। तो इन सब चीज़ों पे अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है। लेकिन चूँकि हमारा मज़हब हमें दर्स प्यार, मोहब्बत, शांति का दर्स देता है, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और मैं दूसरा ये भी बार बार दोबारा दोहरा देना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई मज़हब भी ऐसा नहीं है कि जो मोहब्बत, प्यार और शांति का दर्स नहीं देता। सब मज़ाहिब में है, चाहे कोई हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, बुद्ध मत हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो। तो ये तो थोड़ी सी एक्सप्लेन होगी। तो आज हम जिस लोकेशन पे आए हैं, ये पहले भी हम यहाँ पे वीडियो बना चुके हैं। तो उस दिन थोड़ा सा वो मामला हुआ ख़राब, तो हम चले गए। तो आज की लोकेशन में सबसे पहले तो ये कहूँगा बात तली से कि ये लोकेशन जो है ना, इसको थोड़ा सा कैप्चर कर। ये एक पुराना दरख्त है बरगद का, बहुत पुराना। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको देख के कि ये कितना पुराना। ये इसका तना देखें और इसकी शाखें और कितनी ये फैला हुआ है। तो इस तरह के जो दरख्त होते हैं, उन पे ये चीज़ें जो है ना अपना ठिकाना बना लेती हैं, वहाँ पे वो अपनी रिहाइश बना लेती हैं। तो पिछली दफ़ा भी यहाँ पे जो है ना हमें वो एक नज़र आया साया सा, जिसकी वजह से हम डर गए और उधर कमरे में मुझे धक्का भी दिया गया, जिससे मुझे कुछ थोड़ी सी चोट भी आई। तो ये आपको साथ साथ लोकेशन भी दिखाएंगे। और अब हम दोबारा आए हैं, तो इसके लिए नाज़रीन, और मैं थोड़ा सा आपकी मालूमात के लिए एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, चूँकि हमारे चैनल जो है इसमें कुछ मालूमाती चीज़ें भी हम बताते हैं आपको। आप खुद भी चेक कर सकते हैं अपने घर में कि अगर आपको महसूस हो कुछ ऐसा, तो आप चेक कर सकते हैं कि कोई साया या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? वो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आप देखें कि क्या आपके घर में कोई खून के छींटे वगैरह तो नहीं आते, या पड़े पड़े आपके कपड़े काट तो नहीं दिए जाते, या कट जाते हैं। वो मुख्तलिफ अंदाज से कटते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही अंदाज से कटें। गोल से भी कट सकते हैं, लंबाई में भी कट सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि कोई मतलब बादल नहीं है, कुछ नहीं, पानी आना, पानी के छींटे आना। ठीक है,
ये भी एक उस चीज़ का है ना। आप इन चीज़ों पे गौर करें, अगर ऐसा होता है तो आप अंदाज़ा लगाएं और आप ये समझें कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। तो उसके लिए आप किसी आलम से रब्ता करें, किसी पीर साहब से रब्ता करें जो इन चीज़ों के बारे में इल्म रखते हैं, ताकि वो आपको इन चीज़ों से निजात दिलाए। तो ये दोस्तों हमने दिखाया था आपको पिछली दफ़ा भी कि ये बहुत गहरा कुआं है, जहाँ से अगर आप इसकी वीडियो ले सकते हैं बस अली, तो ये थोड़ा स्लाइड लगा कर देखें। तो मैं इधर इधर ज़रा बच के देखते ज़रा है। तो ये नाजरीन वो कमरा है। यहाँ जो है ना, मुझे पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो यहाँ पे मुझे धक्का दिया गया और हमें इधर एक साया सा नज़र आया। बिल्कुल कन्फर्म और क्लियर तौर पे देखा हमने। इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये देखें नाज़रीन, ये बस लिए आप ज़रा लोकेशन को क्लियर करके ज़रा दिखाएं। लाइट आगे लेके आएंगे, लाइट ना इधर आ जाए। ये सारी बिल्डिंग गिर चुकी है और ये बस ये सारा इधर ये ले लो। ये नाजरीन, इन चीज़ों का एक अपना तरीका होता है। कभी तो ये नहीं तंग करती लोगों को और उनके साथ ही रहती हैं, कोई परेशानी नहीं करती, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करती, ना नुकसान करती हैं। और कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ें जो हैं ये तंग करना शुरू कर देती हैं, माल मवेशी को मारना शुरू कर देती हैं, इंसानों को मतलब परेशान करना शुरू कर देती हैं। बीमार उस घर के लोग जो हैं वो बीमार रहना शुरू हो जाते हैं, या बाज़ दफ़ा ये और ज़्यादा भी नुकसान करती हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो यही उसका सबूत है कि ये मैंने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था कि इधर जो है ना वो उनको इतना तंग किया गया कि वो बेचारे छोड़ने पे मजबूर हो गए। ये गिरा दी गई बिल्डिंग, ये इमारत, और अब काफ़ी अरसे से ये बिल्कुल ऐसे वीरान पड़ी हुई है। ये पिछली दफ़ा जब आप आए थे इधर तो यहाँ पे वो जो क्या बोलते हैं उसको पराली राइस के जो होती है ना वो पराली उसको बोलते हैं, पंजाबी में पराली बोलते हैं। तो उसका वो पड़ी हुई थी काफ़ी सारी इधर, अब वो मेरा ख्याल उठा ली गई है। आवाज़ कैसी है? आ रही चीज़ें हैं ऐसी। ये किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई है, गालबन कोई ईंट वगैरह गिराई गई है या क्या है।
इधर आ जाए। इधर फिर वही मामला हुआ जो पिछली दफ़ा हुआ था। उधर हम कमरे में गए हैं तो कोई वो फिर दीवार वगैरह गिराने की कोशिश की, वो ईंटें गिरी हैं, आवाज़ आई बकायदा। कैमरे में आया था? नहीं, कैमरे में मैं चारों तरफ देखा नहीं यार। नहीं है, आवाज़ आई थी कुछ जैसे चीज़ें गिरने की। इधर आए इस साइड पे। ये 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 जो जगह है ना, ये ज़्यादा मुझे लगती है भारी है। यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस होती है। बस इधर से आए ज़रा। यहाँ पे पिछली दफ़ा भी यही पे वो हुआ था, ठीक है ना। अब भी यही पे हो रहा है। अब भी ना इधर ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है। अब भी ना इधर ही ज़्यादा रिएक्शन होगा। इधर बस वाली इधर देखिए, एक कैमरे को ना जल्दी से आप घुमाया करें। कैमरे का ना जल्दी से वो आप लिया करें ताकि अब मैंने पहले भी बताया, उस दिन भी यहाँ पे जो कुछ हुआ इधर ही हुआ। अब भी इधर ही जो है ना तो आवाज़ें आ रही हैं, कभी गिरने की, कभी उधर देखें। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना कि इधर देखें। जो भी है इधर ही है, नजर नहीं आता। इधर आओ, इधर 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 कैमरा अगर आगे नीचे देखो, इधर दिखा। कुछ आप देखिए, भाई देखें, अगर आप हमसे नाराज़ हैं तो हम चले जाते हैं। तो पिछली दफ़ा भी आपने चोट लगा दी थी, अब भी कोई अगर आपका ऐसा मकसद है तो हम चले जाते हैं। ना तो हमारा ये मकसद होता है आपको परेशान करने का, ना ही हमारा आपके साथ कोई मामला होता है। सलामुन कौलुन मिन रब्बिर रहीम, 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 सलामुन कौलुन मिन रब्बिर रहीम। तो मेरा ख्याल है उधर कमरे में चलें। नाराज़गी का कुछ इज़हार कर रहे हैं, हालांकि हमने तो पिछली दफ़ा भी कोई उनके साथ ऐसा सलूक नहीं किया था, कोई ऐसी बात नहीं की थी, ना ही हमने को उनको तंग किया था। तो नाराज़ होते हैं, बहरहाल ये नहीं पता कि क्या वजह है, क्यों इतना नाराज़ होते हैं।
हमारा तो ना मकसद उनको तंग करने का होता है, ना परेशान करने का होता है। सुन तो रहे हैं आप लोग और सुनते हैं, तो आप हमें क्यों इस बात पे तुल गए हैं कि चोट लगाने पे या हमें नुकसान पहुंचाने पे। पहले ना बस ये ईंटें भी इधर से भी आई हैं, ठीक है। अब इधर से ये दूसरा कमरा है। ये नाज़रीन दरख्त है बेरी का। इसको बस इधर दिखाएं, इसकी लाइट। ये लाइट लगाएं जरा, इसको जरा आ रही है। इसका फल दिखाएं। इसको फल बड़ा खूबसूरत लगा, करीब से जरा इसको फल दिखाएं, कितना करीब से लगा और कितना शानदार फल लगा हुआ है। ओ इधर 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 बस इधर आ जाए, इधर 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 आओ, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए यार। फिर हिलना शुरू हो गया। देखो वो ऊपर से भी इधर इधर वाली वो दिखाए, इधर लेके वो देखे। पिछली दफा भी जब हम वीडियो बना रहे थे तो इधर से जरा लाइट लगाएं यार, वो देखें इधर नीचे से फुल दिखाएं। पिछली दफा भी इस दरख्त पे जब हम इस दरख्त के करीब आए थे तो ये बिल्कुल इसी तरह जो है ना इसने हिलना शुरू कर दिया। ये देखें वो बस ऊपर से ये नीचे 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 लेके नीचे भी दिखाएं, ऊपर से हिल रहा, लेकिन इधर नीचे भी दिखाएं। ये देखें कितना ऊपर 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 बस ऊपर से वो देखें। अब नाराज हैं या हमसे आप खुश हैं या नाराज हैं? देखें हम आपसे जो है ना वो कोई ऐसी नहीं हमारा मसला कि हम आपको कोई परेशान करने के लिए आए हैं या आपको तंग करने के लिए आए हैं। तो आप भी ऐसा ना करें। आप भी ऐसा ना करें। आ जाए बस इधर आ जाए, बस आप इधर आए, ये थोड़ा कमरे का व्यू लें। देखिए वो इधर आए बस आगे, ये देखो कितनी गहराई है नीचे। आ रहा है नजर बस जी है? जी जी ये भी ये भी कमरा सारा गिराया हुआ है बात तली उन्होंने। जी देखें इसका भी बुरा हाल किया हुआ और ये बहुत बड़ा एक गड़ा सा पड़ा हुआ है। ये देखें जारी बात है, जब ये मकीन नहीं रहते मकानों में, जब घर वाले नहीं रहते घरों में या रहने नहीं दिया जाता तो फिर इस तरह की मूजी चीज़ें भी जो है ना वो आके अपना ठिकाना बना लेती हैं, क्योंकि उनको खाली जगह मिल जाती है रहने के लिए। तो मेरा ख्याल है या तो बस इस कमरे में ना ऐसा नहीं कुछ है। जी आपने एक बात स्पेशल नोट की कि पिछली दफ़ा भी वो साथ वाला जो कमरा है उधर ही हमारे साथ वो जो है ना रिएक्शन हुआ जी, और जब बेरी के दरख्त के पास आए तब हुआ, ठीक है ना। तो अब भी वही मामला हुआ है। तो दरख्त के पास चलते हैं, बेरी के दरख्त उसके साथ फल बड़ा खूबसूरत लगा हुआ है, उसके साथ फल बड़ा खूबसूरत लगा हुआ है। तो मेरा दिल तो चाहता है कि इसको फल को तोड़े खाए,
ये बस देखिए ये पका हुआ है, इधर आए, ये देख है जी। ये इसको सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, 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 सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। एक बात कन्फर्म है पास तले कि यहाँ पे जो है ना जो भी चीज़ें रह रही हैं वो मुस्लिम है, ये मैं आपको एक बात कन्फर्म कर दूं, क्योंकि जब भी हम वो पढ़ते हैं ना तो वो हलचल बंद हो जाती हलचल बंद हो जाती है। और दूसरा ये कि जब से मैंने उधर पढ़ा है सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, इसका विर्द किया है ना जब से, तो उसके बाद कोई ऐसा रिएक्शन भी नहीं हुआ। नहीं तो उधर ना 3-4 दफ़ा ऐसे जो है ना, क्योंकि उधर 6 दफ़ा भी मैं डर गया था जब मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया गया था, और मेरे इधर मेरा ख्याल है हाँ राइट साइड पे तो मेरे वो इधर चोट लग गई थी कंधे पे, और तकरीबन 2-3 दिन तक मेरा ये बाजू जो ना हिल नहीं रहा था, इतनी ज़ोर से धक्का दिया गया था। तो दोस्तों हमने आज यहाँ का विज़िट किया, जो चीज़ हमारे कैमरे की आंख में आई उसको हमने कैप्चर किया, कैप्चर करने की कोशिश की। तो इंशाल्लाह न इधर बात चली, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, यहाँ पे। तो इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। ज़िंदगी रही, सांसों ने वफा की, अल्लाह ताला ने मोहलत दी, तो इंशाल्लाह ताला हम दोबारा नए एपिसोड और नई लोकेशन के साथ हाज़िर होंगे। तो आखिर में मैं अपना पैगाम दे के यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। वही मेरा जो स्पेशल पैगाम होता है अपने उन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए जो अभी स्टडी कर रहे हैं, तो उनसे मेरी ये ख़ुसूसी रिक्वेस्ट भी होती है प्यार से, मोहब्बत से, कि काइंडली प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई पे पूरी तवज्जो दें, पढ़ लिख के बड़े इंसान बने और अपने वालिदैन का सहारा बने। यकीन करें जब आप पढ़ लिख के अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे तो ये सारी दुनिया आपकी होगी। तो मैं एक यहाँ पे एक शेर भी पढ़ना चाहता हूँ कि मांगना ही है खुदा से तो मुकद्दर मांग, हुस्न न मांग। मांगना ही है खुदा से तो मुकद्दर मांग, हुस्न न मांग। हुस्न वालों को मैंने मुकद्दर वालों के दर पे बैठे देखा है। ये मैं स्पेशली आपके लिए कह रहा हूँ। ये इसमें भी मैं जो शेर पढ़ता हूँ ना, जब आप सोचा करें, गौर करेंगे तो उसमें बहुत कुछ मैं आपको कह जाता हूँ। वो कहते हैं ना कि कूजे में समंदर को बंद करना, एक फिक्रा आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि समंदर को कूजे में बंद करना। जो मैं शेर पढ़ता हूँ जब आप उसकी गहराई में जाएंगे, गौर करेंगे, तो उसमें पूरा वो एक परवीन शाकर है शायरा, उसका भी एक शेर है। वो कहती हैं कि तूफ़ान है तो क्या गम, आवाज़ तो दीजिए। तूफ़ान है तो क्या गम, आवाज़ तो दीजिए। क्या भूल गए आप मेरे कच्चे घड़े वो। अब इसमें वो पूरी एक दास्तान है, एक लोक दास्तान है, एक इश्क मोहब्बत की दास्तान, वो एक शेर में उसने समो के रख दी है। तो ये समझने वाले दोस्तों के लिए होती हैं, जो मेरे दोस्त इसकी गहराई में जाएंगे, जो समझेंगे। तो जो पहले मैंने शेर आपको सुनाया था कि खुदा से मांगना ही है तो मुकद्दर मांग, हुस्न न मांग। हुस्न वालों को मैंने मुकद्दर वालों के दर पे बैठे देखा है। तो इसके साथ ही अपने होस्ट राना नसीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला आपको शाद, आबाद और खुश रखे। हमारे चैनल जिन्नात के ठिकानों को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, हमारी गलतियों कोताहियों को हाईलाइट कीजिएगा। हमें कोई अफसोस नहीं, क्योंकि जो भी दोस्त हमें कमेंट्स में हमारी गलतियों कोताहियों को हाईलाइट करता है, हमें खुशी होती है, और हम जो है ना उसको सही करने की कोशिश करते हैं। और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।